वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है, मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक छोटा सा राज्य आप तो समझ नहीं रहा, आपको लगता है संबित पात्रा राजनीतिक आदमी है। अरे वो गोबर पात्रा है, उनको ये नहीं पता देश में हो क्या रहा है। उनको ये बताइए 5 ट्रिलियन करते ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बहुमत से सरकार आपने बनाई 32 सीटें पा करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं, मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? 2 महीने से ज्यादा हो गए भैया, घर में आग, अभी तक आग जल रही है, घर कितने टूट गए, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। नरेंद्र मोदी के पास है तो आप जैसे टेलीविजन और राहुल गांधी के पास विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मित्तई, नागा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी के लड्डू, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं। मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उसे मणिपुर कहा जाता है। देश की मणि को आपने जलने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है। और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल गांधी है। ये जनता जाग चुकी है अपनी वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। आज जो ये धीरे धीरे सब कुछ बेच के जो अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने करा था। मैं पूछना चाहता हूँ 1951 वो वक्त कैसा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त IIM जैसी संस्था बना के इस देश के लिए रख दी थी। भाइयों क्यों रख दी थी? उस IIM जैसी संस्था से उसके प्रोडक्ट आज देखिए भारतीय अमेरिका में जाके CEO बने हुए। मगर सुनिए, क्या कहना है कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है, मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक छोटा सा राज्य आप तो समझ नहीं रहा, बताइए। संबित पात्रा कह रहे समझदारी नहीं है राहुल गांधी में। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है संबित पात्रा राजनीतिक आदमी है? अरे वो गोबर पात्रा है, उनको ये नहीं पता देश में हो क्या रहा है। उनको ये बताइए 5 ट्रिलियन करते ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? वो अपनी नैतिकता, अपना आचरण, समाज सेवी बनने का जो उसका गुण होता है, वो सब त्याग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो इस्तीफा देने के लिए शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता ने रोका ना। दिया क्या? उनके सामने से बयान है कि जनता ने रोका, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो इस्तीफा ना दे। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मित्तई, नागा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी के लड्डू है। जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष तो दिखा रहे
की पूरी कोशिशें हो मैं रही तो है, बहन पुरजोर कोशिशें। मैं तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बहुमत से सरकार आपने बनाई 32 सीटें पा करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं, मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा दे करके आप दोनों समुदायों के बीच बैठ करके बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते, ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं, मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उसको मणिपुर कहा जाता है। देश की मणिपुर को मणि को आपने जलने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है, और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल गांधी है। और वो सिर्फ मणिपुर नहीं, हर उस प्रदेश में जाकर के लोगों को एक ही बात समझाने का काम कर रहा है कि बीते 9 सालों में तुम्हारे अंदर नफरत पनपा करके, तुम्हारे अंदर जहर खोल करके आपस में लड़ाने का काम बीजेपी करती आई है, आगे भी करेगी। यही समय है तुमको बीजेपी के चरित्र और चेहरे को पहचानने का कि यह देश मोहब्बत का देश है, यह देश अहिंसात्मक मार्ग पर चलने वाला देश है। और आप अहिंसात्मक मार्ग पर बने रहेंगे, मोहब्बत के पैगाम को साधे रहेंगे, तो आपको कोई लड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि हम जा करके वहाँ क्या कर रहे हैं, लोग के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। जो मेरी बात उन्होंने साफ कह दिया कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, बल्कि हम यहाँ पे कहने आए हैं कि शांति बनाए रखें। हम सभी से अपील करते हैं, स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, और जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको बहाल किया जाए, खाने का कंडीशन सुधारा जाए, जो रिलीफ कैंप है, जो आश्रम है, उसमें सही फैसिलिटी की जाए। और सरकार से ये कहा गया कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, वहाँ पर कार्य किया जाए। और सोचिए ना, हमारे देश के गृह मंत्री है, मजबूत गृह मंत्री कहे जाते हैं, वो गृह मंत्री बाहर गए थे, वो भी दंगा नहीं रोक पाए। बताइए ये 5 ट्रिलियन हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश में चलेगा? बताइए आपसे मगर घर के आग को बुझाने की जगह अमेरिका में गए हुए। बताइए वो अमेरिका का दौरा इस वक्त जरूरी था? वो तो आ गए, बार-बार क्यों बोल रहे हो? वो दौरा क्यों था? अगर उस वक्त अगर वो 2 महीने से ज्यादा हो गए भैया, घर में आग, अभी तक आग जल रही है, घर कितने टूट गए, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। मजबूत करने के लिए गए थे, देश को मजबूत करने के लिए। हाँ, हमारा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, आप ये बताइए, ऐसे देश मजबूत होगा? ऐसे देश मजबूत होगा? बताइए, ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? मोदी जी के डंके के बदले भी देशों में। ये मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, देश को तरक्की नहीं कर सकते सिर्फ अगर आज नरेंद्र मोदी के पास है, तो आप जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन, और राहुल गांधी के पास विजन है। राहुल ड्रोन लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में भी ऐसा ही हुआ। कितने लोग थे, मजदूर, किसान, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, और यहाँ तक कि बच्चों, सबके आंसू पूछने का काम किया। भाई ये आप लोग का बहाना चाहिए। बेघर हो गए, कितने लोग बेचारे वहाँ मर गए। बताइए कौन है उनकी सूझबूझ लेने वाला? बताइए। अमित शाह तो गए थे। देखिए, अगर अमित शाह जाते, सोचिए देश के गृह मंत्री से देश नहीं संभल रहा। बताइए, एक छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा। वहाँ का मुख्यमंत्री, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है। राहुल जी आपसे संसद में सवाल कर देते तो आप संसद को म्यूट कर देते हो, लेकिन मुद्दा संसद का नहीं, मुद्दा मणिपुर का। आप समझे नहीं, मणिपुर पर कौन है इस वक्त? आप मुझे बताइए। मैं आप बंधु से बात करना चाहता हूँ, अभी मणिपुर कौन पहुँचे हुए? बताइए। सड़कें रोक दी है, राहुल जी रोक दिया। आपको लगता है राजनीति वाला समय? अगर आपके आंसू, सुनिए, अगर आपके भी आंसू निकलेंगे तो राहुल जी आपके आंसू को पोंछने का भी काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आज मीडिया की आवाज दबाने का काम कौन कर रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब देश में आकार है,